दोस्तों, कभी कभी जिंदगी की भीड़ भाड़ में इंसान रुक कर बस एक ही सवाल पूछता है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ और मुझे शांति कहाँ मिलेगी। ऐसे सवालों के जवाब हम अक्सर पत्थर में नहीं बल्कि उन पवित्र धामों में मिलते हैं जहाँ भगवान की उपस्थिति हर सांस में महसूस होती है। आज मैं आपको लेकर आया हूँ कोलकाता की धरती पर स्थित एक ऐसा धाम में जिसे बप श्री स्वामी नारायण मंदिर के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा मंदिर जो न सिर्फ कला और संस्कृति का प्रतीक है बल्कि आत्मा और दिव्यता से जोड़ने का माध्यम भी है। यहाँ के शिल्प देखकर आप दंग रह जाएंगे। हर पत्थर पर उकारी गई कथा, हर दीवारों पे अंकित धार्मिक कथा, मानो रामायण और महाभारत अपने सामने जीवित हो उठे हैं। लेकिन दोस्तों, यह मंदिर सिर्फ अपनी भव्यता के लिए खास नहीं है। कहा जाता है जब भगवान स्वामी नारायण जी ने नीलकंठ वर्णी के रूप में गंगा सागर की ओर यात्रा कर रहे थे तो इसी पावन भूमि से होकर गुजरे थे। उन चरणों से पवित्र हुई इस भूमि आज हमारे सामने मंदिर के रूप में खड़ी है। आज हम इस सफर में सिर्फ दीवारों और गुंबद नहीं देखेंगे, हम महसूस करेंगे उसकी ऊर्जा को। हम जिएंगे यहाँ की धरती का अनुभव और जानेंगे वो इतिहास जो इस धाम को पूर्वी भारत का आध्यात्मिक रत्न बनाता है। तो आइए मेरे साथ उस यात्रा पर जहाँ हम भीड़ भाड़ से निकलकर शांति की ओर और साधारण जीवन से लेकर असाधारण अनुभव की ओर ले जाएगी। स्वागत है आपको बप श्री स्वामी नारायण मंदिर कलकत्ता में। यहाँ आपको पार्किंग की बड़ी सुविधा मिलेगी। शौचालय, बुक स्टॉल और प्रसाद, फूड कोर्ट, पहुँचने का स्थान, टैक्सी, ओला, उबर, बस और निजी वाहन से आप आराम से यहाँ पहुँच सकते हैं। ये मंदिर कोलकाता एयरपोर्ट से दूरी लगभग 38 किलोमीटर है, यानी कि 38 किलोमीटर। हावड़ा सियालदह रेलवे स्टेशन से दूरी लगभग 22 से 23 किलोमीटर है। यह मंदिर 2014 में स्थापित और जनता के लिए खोला गया। इसका निर्माण बप संस्था द्वारा परम पूज्य स्वामी महाराज की प्रेरणा से हुआ। वास्तुकला और डिजाइन की बात करें तो मंदिर पत्थर और संगमरमर से निर्मित है जिस पर बारीक नक्काशी की गई है। दीवारों पर रामायण और महाभारत की झलक देखने को मिलती है। मंदिर परिसर शांतिपूर्ण वातावरण और सुंदर बगीचों से घिरा हुआ है। दर्शन और आरती का समय। दर्शन समय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक, फिर शाम को 4 बजे से 8 बजे तक। दोपहर 12 से 4 बजे तक मंदिर परिसर बंद रहते हैं। आरती की समय की बात करें तो श्रृंगार आरती सुबह 7:30 बजे से होती है। राजभोग आरती सुबह 11:15 पर होता है और भोग का वितरण भी यहाँ सुबह होता है। संध्या आरती शाम को 6:45 या 6:45 पर होती है। शयन आरती रात को 8 बजे।
इसकी विशेषता की बात करें तो ये पूर्व भारत का एक प्रमुख आधुनिक स्वामी नारायण मंदिर है। इसकी कलात्मक नक्काशी, संगमरमर और सुंदरता का महाकाव्य की झलक इसे अद्वितीय बनाती है। यहाँ का शांत वातावरण और हरियाली भक्ति और पर्यटक दोनों के लिए आकर्षण का केंद्र है। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी प्रतिबंध है। बाहर का खाना पीना, धूम्रपान, तंबाकू, नशीले पदार्थ सख्ती से मना है। मोबाइल फोन को अंदर बंद या साइलेंट रखना आवश्यक है। पालतू जानवर को लाना अनुमति नहीं है। आइए अब जानते हैं यहाँ स्थापित प्रमुख विग्रह के बारे में। मुख्य गर्भगृह में विराजमान है भगवान श्री स्वामीनारायण जी और श्री गुणितानंद स्वामी जी। इसके साथ ही भगवान श्री राधा कृष्ण, सीताराम, हनुमान जी, शिव पार्वती, गणेश जी और हरे कृष्ण महाराज के विग्रह भी यहाँ स्थापित है। सिर्फ देवता ही नहीं बल्कि वंश परंपरा के महान गुरुओं भक्ति जी महाराज, शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराज और प्रमुख स्वामी महाराज की मूर्तियां भी यहाँ स्थापित है। यहाँ आकर आपको ऐसा लगता है मानो आप सचमुच दिव्यता से जुड़ गए हैं। मंदिर की वास्तुकला देखकर आप दंग रह जाएंगे। हर एक पत्थर पर की गई नक्काशी प्राचीन मंदिर की याद दिलाती है। रामायण और महाभारत की कथाएं पत्थरों पर उकेरी गई है, मानो धर्म ग्रंथ जीवित होकर आपके संवाद कर रहा हो। चारों ओर बने मंडप और परिक्रमा पथ भक्तों को शांति का अनुभव कराता है। यहाँ का वातावरण शहर के शोर से दूर आत्मा को सुकून देने वाला है। यहाँ की ग्रीनरी स्पेशली काफी आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। इतना शांत वातावरण वाकई में बहुत सुकून देने वाला है। यहाँ घंटों आप बैठे, आपको बहुत शांति का महसूस होगा। आपको शहर के शोरगुल से दूर एक शांत वातावरण में और इतनी भव्य मंदिर का नजारा वाकई में दुर्लभ है। इस मंदिर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। लोग यहाँ काफी दूर दूर से आते हैं इस मंदिर का दर्शन के लिए। हालांकि ये कलकत्ता से कुछ दूर पे है, मैंने 20 से 23 किलोमीटर की दूर पे है, परंतु तो भी यहाँ लोगों का जमावड़ा हर दिन देखने को मिलता है। ऊपर ब्लू स्काई और नीचे ग्रीनरी का अद्भुत संगम। शहर से कुछ दूर पर वाकई में नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है। बिना आए आप इसका, मैं आपको शब्दों में इसका बयान नहीं कर सकता। आप आएंगे तब आपको समझ में आएगा जिसका प्राकृतिक सुंदरता का एहसास। कहीं से भी देखिए इतनी साफ सफाई का ख्याल रखा गया है यहाँ डे टू डे लाइफ में, वही बड़ा कमाल है। कहीं भी आपको कुछ भी कूड़ा करकट पेपर वगैरह कहीं नहीं मिलेगी। साफ सफाई का स्पेशली काफी ध्यान दिया गया है। और चारों ओर हरियाली।
कहीं से भी घूम के देखिए, इसकी मंदिर की चारों और घूम के भी देखिए, आपको चारों ओर एक अलग अलग नज़ारा नजर में आएगा। और स्पेशली रात को ये मंदिर का नज़ारा ही कुछ अलग हो जाता है। मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। कुछ देर में शाम हो जाएगी तो मैं ज़रूर उसका भी आपको नज़ारा दिखाने की कोशिश करूंगा कि रात का नज़ारा भी बड़ा अद्भुत होता है। धूप में ये मंदिर का रोशनी इतना जगमगाता है जो वाकई में काबिल तारीफ है। ये रहा देखिए रात का नज़ारा। कुछ देर घंटों इंतजार करने के बाद अपने को रात हुई तो मैं आप सोचा बोला जैसे मैं आपको बताया था कि मैं रात का नज़ारा भी आपको जरूर दिखाऊंगा। ये देखिए रात का अद्भुत नज़ारा, जैसे दूध से नहाया हुआ मंदिर, पूरा दुधिया रंग से। सेम मंदिर को देखिए सुबह और रात को। मैं इसीलिए आपको रात का नज़ारा भी दिखाने के लिए यहाँ कुछ घंटों इंतजार किया ताकि मैं आपको दिखा सकूं जो रात का एक्चुअल नज़ारा क्या होता है। सेम मंदिर आप सुबह देख रहे थे और अभी ये रात का नज़ारा देखिए, दीदार देखिए, बड़ा ही मन मोह लेगा, आपको बहुत आकर्षित करता है। कहीं से भी देखिए दूर से पूरा आपको दुधिया रंग से पूरा सफेद संगमरमर का बना हुआ इस तरह से लग रहा है, पूरा आँख को मंत्रमुग्ध कर देगा। आँख की दिल को बहुत शांति महसूस होती है। इसका दीदार करने के लिए लोग घंटों इंतजार करते हैं कि रात का भी नज़ारा देखें, और स्पेशली शाम की आरती का, उसका तो मज़ा ही अलग है और बहुत शांति का एहसास भी होता है इस आरती देखने का। मंदिर का सबसे आकर्षक पल है इसकी आरती। सुबह का श्रृंगार की आरती को लेकर रात के शयन आरती तक हर क्षण भक्ति से भरा हुआ है। अगर आप यहाँ शाम को 6:45 की संध्या आरती में शामिल होते हैं तो यकीन मानिए यह अनुभव आपको दिल में हमेशा के लिए बस जाएगा। ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट जहां आप डोनेशन भी दे सकते हैं, और ये भोजनालय स्वामीनारायण वेजिटेरियन प्रेम बाटी जो देख रहे हैं आपको, प्योर वेज। ये खाना भी बड़ा स्वादिष्ट है, मैंने भी यहाँ ट्राई किया है। हर तरह की वेजिटेरियन आइटम आपको पूरा मिल जाती है। सुबह आपको थाली की व्यवस्था है और शाम को कचौड़ी, डोसा, उत्पम जो होती है सभी मिल जाएगी। भंडार, हर तरह की यहाँ सामान आपको उपलब्ध है। आप इसको चाहे तो खरीद सकते हैं। बहुत बड़ा भंडार है आपका। दोस्तों, कलकत्ता का ये भव्य श्री स्वामीनारायण मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने की एक प्रेरणा है। यहाँ आपको सिर्फ भगवान की दर्शन ही नहीं मिलेगी, बल्कि आत्मा को सुकून और मन की शांति भी मिलेगी। अगर आप कोलकाता आए तो यहाँ जरूर आए और इस अद्भुत मंदिर की भव्यता और आध्यात्मिकता को खुद महसूस करें। ये रहा, फिर मैं रात का आपको विजुअल दिखा रहा हूँ। रात का विजुअल, सामने आपको पादुका और सामने आपको दिख रहा है स्वामीनारायण मंदिर। बड़ा अद्भुत नज़ारा है, मन मोह लेने वाला। ये मंदिर पूरे साल उत्सव से भरा रहता है। जन्माष्टमी, रामनवमी, दिवाली और अन्नकूट महोत्सव यहाँ हजारों श्रद्धालु आते हैं।
दिवाली और अन्नकूट के समय में मंदिर रंग बिरंगी रोशनी और स्वादिष्ट प्रसाद से जगमगा जाता है। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज जरा सब्सक्राइब भी किया कीजिए, अपने को प्रेरणा मिलेगी